जब मौसम चेंज होता है तो मौसम चेंज होने के साथ सर्दी, जुकाम, बुखार, कफ, खांसी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और ऐसे में एक समस्या उत्पन्न होती है जिसको हम सिर दर्द के नाम से जानते हैं। तो सिर दर्द पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा होता है और उन महिलाओं को अधिक देखा जाता है जो 30 साल से ऊपर एज की होती हैं। और उन महिलाओं में सिर दर्द सबसे ज़्यादा होता है जो ऑफिस में वर्क करती हैं और घर में भी ज़्यादा मेहनत का काम करती हैं। तो इस सिर दर्द में वो बहुत तरह के ट्रीटमेंट करवा चुकी हैं या वो एलोपैथिक दवाइयाँ खा खा के थक चुकी हैं, फिर भी उनके सिर दर्द से आराम नहीं मिलता है। और ऐसे में वो क्या करें जिससे कि सिर दर्द से आराम मिले। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे घरेलू उपयोग या वनस्पति उपयोग बताएंगे जिसके उपयोग करने से आपका जो पुराना से पुराना सिर दर्द है वो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सिर दर्द होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। सिर दर्द भी कई प्रकार का होता है, जैसे कि आधे सिर का दर्द, गर्दन के पीछे दर्द होना, ये कई प्रकार के दर्द होते हैं। तो इन दर्दों को जानने के लिए आप सबसे पहले इनके कारण को समझें कि ये सिर दर्द होते क्यों हैं। इनके कारण कई हो सकते हैं, जैसे कि तनाव, अवसाद या चिंता होने के कारण सिर दर्द होना, या जो लोग नशीली दवाइयाँ या शराब का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को भी सिर दर्द होने लगता है। भोजन छोड़ने पे या उपवास करने पर या फिर खाने का समय परिवर्तन करने पर भी सिर दर्द हो जाता है। नींद में बदलाव या नींद कम आने पर भी सिर दर्द हो जाता है। शारीरिक एक्टिविटी जैसे कि एक्सरसाइज, व्यायाम या जिम जाने पर कुछ समय के लिए मसल्स में खिंचाव या तनाव पैदा होता है, उसके कारण भी सिर दर्द हो सकता है। या लंबे समय से खांसी, छींके या नाक साफ ना होना या ज़ोर ज़ोर से खांसना, इन कारणों से भी सिर दर्द हो सकता है। ज़ोर से हंसना, ज़ोर से रोना, इन कारणों से भी सिर दर्द होता है। आँखों की समस्या जैसे कि आई साइट वीक होना, आँखों का लाल होना, आँखें दुखना, ड्राइनेस आँखों में होना, इनके कारण भी सर में दर्द हो जाता है। या कभी आप ठंडे टेम्परेचर या कूल टेम्परेचर में तुरंत पहुंच जाते हैं, इनके कारण भी सर दर्द हो जाता है। और विशेषकर महिलाओं में हार्मोनल के इम्बैलेंस के कारण भी सर दर्द बना रहता है। डिहाइड्रेशन या शोर शराबा के कारण भी सर दर्द होता है। जब दांत निकलते हैं या जबड़ों में समस्या होती है उसके कारण भी सर दर्द होता है। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर या न्यूट्रिशन की कमी के कारण भी सर दर्द हो सकता है। या आपके रीढ़ की हड्डी में किसी भी प्रकार की इंजरी या चोट लगी हो उसके कारण भी सर दर्द हो सकता है। इत्यादि कारणों से आपके सिर में दर्द हो सकता है। तो इन कारणों को हम नहीं समझ पाते और इसी कारण इसका सिर दर्द का उपचार ठीक से नहीं हो पाता। तो आज हम बात करेंगे आधे सिर दर्द या माइग्रेन के दर्द के बारे में, या नॉर्मल सिर दर्द होने पर आप ये घरेलू उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आधे सिर में दर्द हो रहा है तो आप ऐसे में क्या करें कि खसखस ले लें 50 ग्राम, इसको शाम को 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें और सुबह इसको दूध में डालकर इसकी खीर बना लें और सूर्य उदय से पहले करीब 4 से 5 बजे इसकी खीर बनाकर आप खाएं और 3 से 4 घंटे तक भोजन में कुछ ना लें। ऐसा आप लगातार 41 दिन करते हैं तो आपके पुराने से पुराना माइग्रेन का दर्द या सिर में जो दर्द है या न्यूट्रिशन का दर्द है वो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। ऐसे ही माइग्रेन के दर्द में अगली औषधि है जिसको हम छोटा धतूरा या शंकेश्वर के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर हमने एक वीडियो पहले बना रखी है, उसका लिंक नीचे दिया गया है कि छोटे धतूरे के कौन कौन से फ़ायदे हैं, तो आप वहां जाके उस पर विजिट कर सकते हैं। तो छोटे धतूरों एक विषैला पौधा होता है, इसके पत्ते भी जानवर नहीं खाते। ये जो छोटे बकरी भेड़ होती हैं उनके लिए विषैला माना जाता है। तो इसके पत्ता आप तोड़ लें और इस पत्ते को तोड़कर आप इसका रस निकाल लें और इसका रस आप 2-2 बूंद नाक में टपका दें। तो उससे आपके नाक में थोड़ी सी डालते टाइम जलन होगी, उसके बाद आपको छींके भी आएंगे, हो सकता है कफ भी निकले। ऐसा आप लगातार 3 दिन करते हैं तो आपके माइग्रेन दर्द या रसीसी दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाता है।
तो अगला पौधा है हमारा अर्क मदार या अकौआ। ये हर जगह उपलब्ध हो जाता है। तो इस पर जो सूखी टहनियाँ होती हैं उसके अंदर एक छेद सा होता है, तो उस टहनियों को आप ले आएँ और उस टहनी को सुखाने के बाद आप बीड़ी की तरह उसको काट लें, बीड़ी के बराबर उसको काट लें और अगले सिरे से उसको आग दे दें और उसको बीड़ी की तरह आप पीते हैं, धूम्रपान उसका ग्रहण करते हैं, तो आपके माइग्रेन का दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसका सेवन आप 1 से 2 हफ्ता करें तो आपका माइग्रेन दर्द बहुत जल्दी ठीक होता है। एक बहुत ही आसान और सरल तरीका है सिर दर्द से छुटकारा पाने का, वो है नीम। नीम आपको हर वक्त, हर मौसम और हर जगह उपलब्ध है। इस नीम की पत्तियां आप हरी हरी तोड़ लें और इसको साफ पानी से साफ कर लें, इसमें किसी भी प्रकार की गंदगी या कीट ना रहें। उसके बाद साफ करने के बाद आप इसको सिलवट्टे या ग्राइंडर या किसी भी पात्र में इसको बारीक पीस लें। पीसने के बाद आप किसी सफ़ेद कॉटन के कपड़े में या अदर कोई भी चीज़ है उसमें रखकर इसका रस निकाल लें। रस जब निकल आए उसको आप कांच के बर्तन में रख दें। ये कंपलसरी है कि उसका रस आपको कांच के बर्तन में ही रखना है। आप अपने पास रख लें और सुबह और शाम उसके 2-2 ड्रॉप आप नाक में टपकाएं। ऐसा आप लगातार कुछ समय करते हैं तो आपके माइग्रेन का दर्द हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है, चाहे क्यों ना किसी भी प्रकार से आपके सिर में दर्द होता हो। तो आप इसको आजमा के ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही सरल विधि है और ये आसानी से आपको नीम हर जगह मिल जाता है। तो इसी के संदर्भ में एक और वनस्पति है जिसको हम अपराजिता के नाम से जानते हैं। अपराजिता नीले फूल वाली भी होती है और सफ़ेद फूल वाली भी होती है। अगर सफ़ेद फूल वाली अपराजिता मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, अगर ना मिले तो आप नीले पुष्प वाली अपराजिता का भी उपयोग में कर सकते हैं। तो अपराजिता की आपको जड़ उखेड़ लेनी है, इसको साफ कर लेना है और इसको सिल पर कूट कर इसका रस निकाल लें और इसका रस आप 2 बूंद आप नाक में टपकाते हैं तो डालते टाइम आपको ये जलन भी कर सकती है, तो आप घबराएं नहीं। ऐसा आप 3 से 4 दिन करते हैं खाली पेट, तो आप देखेंगे आपका माइग्रेन का दर्द हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है। अगला जो हमारी वनस्पति है वो है हल्दू। तो हल्दू का वृक्ष उत्तराखंड के क्षेत्र में मिलता है और उत्तराखंड में एक स्थान है हल्द्वानी जो हल्दू के वृक्ष के नाम पर ही पड़ा है। इसका जो पेड़ है ये 40 से 50 फीट तक की ऊंचाई का हो जाता है और इसके जो फल है कदम के फल की तरह ही आता है। तो इसके आप पत्ते ले लें और इस पत्तों का रस निकाल कर 2-2 बूंद आप नाक में टपकाएं और नाक में आप टपकाएंगे तो ये जाते टाइम आपको जलन भी पैदा करता है, इसका आप ध्यान रखें। तो घबराएं नहीं, ये नॉर्मल सी प्रक्रिया है। तो इसका ऐसे टपकाते हैं और ऐसा लगातार आप 3 से 4 दिन करते हैं तो आपका माइग्रेन का दर्द हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। तो ये मैंने 6 उपयोग बताए, तो 6 उपयोग में से आप कोई एक उपयोग करके देख सकते हैं, आपको माइग्रेन का दर्द या अदर शिशि का दर्द या नॉर्मल जो दर्द है उसमें बहुत जल्दी आपको आराम देखने को मिलेगा। तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि ये वनस्पतियाँ तो हमें यहाँ शहर में नहीं मिल पाती जो शहर में लोग रहते हैं। तो शहर के लोगों के लिए मैं एक अगला योग बताने वाला हूँ जो क्लासिकल औषधियों को यूज करके आप माइग्रेन का दर्द हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो वो औषधियाँ कुछ इस प्रकार हैं। आपको लेना है सरासूल वज्र रस 1-1 गोली सुबह शाम शहद या मलाई के साथ। उसके साथ आपको लेना है गोदंती भस्म 10 ग्राम और प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम। इन दोनों को मिक्स कर लें। इसकी 250 mg की मात्रा शहद या मलाई के साथ आप खाली पेट सेवन करवाएं लगातार कुछ समय के लिए, तो आप देखेंगे आपके माइग्रेन का दर्द या अदर शिशि का दर्द या और किसी कारण पित्त के कारण जो सिर में दर्द होता है या कफ जमने के कारण जो सिर में दर्द होता है उसमें आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। और आप इसमें साथ में अड़ू तेल अगर नाक में टपकाते हैं तो आपके सिर दर्द बहुत जल्दी ठीक होता है। परंतु से इन औषधियों का यूज आप स्वयं ना करके आप अपने आसपास के जो डॉक्टर हैं या आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं उनके परामर्श अनुसार आप इन औषधियों का सेवन कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इन सिर दर्द जो लेडीज़ की कॉमन समस्या है इसको छुटकारा पाने के लिए आप जो हमने 7 तरीके आपको बताए हैं, इन 7 तरीकों में से कोई एक तरीका आप करके देखें तो आपको हमेशा हमेशा के लिए सिर दर्द से
छुटकारा मिल सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस सिर दर्द से कैसे छुटकारा पाएँ। और इससे रिलेटिव आपको कुछ भी जानकारी जाननी हो या पूछनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।